हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल प्रयास ऑनलाइन स्टडी सेंटर पे। आज के क्लास में हम डाटा इंटरप्रिटेशन का जो है बार ग्राफ का प्रभाजित खंड विभाजित खंड जो पार्ट बाय पार्ट में बटा हुआ था उसके बारे में जानेंगे। प्रभाजित या विभाजित खंड का देखिए एक ही ग्राफ में अलग अलग खंड में बटा हुआ है, जैसे ए में, बी में, सी में, डी में, ई में और एफ में। ये क्वेश्चंस क्या कर रहे हैं वो हम अभी तुरंत बढ़ के बताएंगे आपको और बताएंगे प्रभाजित खंड के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं। इनसे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही हो और आप डीआई से रिलेटेड जो क्लास है उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो रहा हो तो आप निश्चित रूप से कमेंट के माध्यम से बताएं और हमारे वीडियो को अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और आज का क्लास का पहला क्वेश्चन जो है ये प्रभाजित खंड का बार ग्राफ का पार्ट का, ये उस क्वेश्चन को देखेंगे। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि आज हमारा 7वां क्लास है, क्लास 7 है और 6 क्लास आपका जो है डीआई का हो चुका है, जिसमें से पहला पार्ट जो था पाई चार्ट से रिलेटेड था, दूसरा पार्ट लाइन ग्राफ से रिलेटेड था और तीसरा पार्ट जो हम चल रहे हैं वह बार ग्राफ से रिलेटेड है। बार ग्राफ में पहला जो था कल का क्लास में, क्लास 6 में आपने देखा होगा कि सिंगल ग्राफ के बारे में था और आज जो हमारा प्रभाजित खंड विभाजित खंड के बारे में है। तो सवाल आपका देखिए क्या कह रहा है, दिए गए आरेख में एक मोबाइल निर्माता कंपनी के द्वारा, ये जो आरेख है ये ग्राफ जो है, ग्राफ में एक मोबाइल निर्माता कंपनी के द्वारा वर्ष 2007 तथा 2008 में, वर्ष 2007 ये जो है आपका 2007 का है और ये जो है आपका 2008 का है। वर्ष 2007 तथा 8 में विभिन्न मॉडलों के मोबाइल के प्रतिशत मोबाइल का क्या प्रतिशत बंटन को दर्शाया गया। प्रतिशत बंटन, जैसे मोबाइल का एक टाइप का जो मोबाइल है इसका कितना परसेंट है, 30% है 2007 में, जबकि 2008 में एक टाइप का कितना हो गया 40% है। वही बंटन को दर्शाया गया है। वर्ष 2007 में मोबाइल फोन की कुल उत्पादन 35 लाख था। 2007 में जो था टोटल कितना था 35 लाख। देखिए क्वेश्चन आ रहे हैं, हम लिख के रख रहे हैं, बाद में जरूरत पड़ेगी हमें। वर्ष 2007 में 35 लाख था और 2008 में 44 लाख था और 2008 में जो था 2008 में 44 लाख था। 2008 में कितना था 44 लाख था। इस आरेख का अध्ययन कर, और ये जो आरेख है इसका अध्ययन कर प्रश्नों का उत्तर दीजिए। ये तो आपका क्वेश्चन के ऊपर जो लिखा हुआ था इंडिकेशन कि क्या क्या सवाल है, उन चीजों को देखना है और उनका क्या करना, अध्ययन करके आपको सवाल का जवाब देना है। तो पहला सवाल जो हमारा है उससे पहले हम जान लेते हैं कि ये जो सिंगल लाइन खींच के रखा है, यहां से ये ए है, मोबाइल में जो है अलग अलग निर्माता है, अलग अलग कंपनी का है। ये ए कंपनी के लिए, ये बी कंपनी, ये सी डी ई एफ। जैसे आप फोन यूज करते हैं तो विभिन्न प्रकार के कंपनी का फोन होता है, कोई सैमसंग का यूज करता है, कोई एप्पल का यूज करता है, कोई रेडमी का यूज करता है, कोई माइक्रोमैक्स का यूज करता है। तो विभिन्न प्रकार की कंपनी निश्चित रूप से कुछ मोबाइल फोन का निर्माण करते हैं, उनके बारे में कहा गया है। कह रहा है क्वेश्चन में कि वर्ष 2007 में जो है टोटल 35 लाख मोबाइल का निर्माण हुआ है और 2008 में जो है 44 लाख मोबाइल का निर्माण हुआ है। चलिए तो पहला क्वेश्चन आते हैं। क्वेश्चन है वर्ष 2007 में निर्मित, वर्ष 2007 में निर्मित। तो सबसे पहले हम कहा जाए वर्ष 2007, ये है हमारा वर्ष 2007 में निर्मित ए, बी तथा ई। पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है 2007 में कौन कौन, ए, बी तथा ई, ये तीन प्रकार का मोबाइल, कौन कौन सा, ए, बी तथा ई मॉडल के मोबाइल की कुल संख्या कितनी है। कौन कौन, ए, बी तथा ई जो मोबाइल है, मॉडल के मोबाइल की कुल संख्या कितनी है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है वर्ष 2007 में ए, बी तथा ई मॉडल के कुल कितनी मोबाइल का निर्माण हुआ है। चलिए तो वर्ष 2007 ए में देखिए कितना परसेंट है, 30% है और बी इसी के साथ 45 तक है। कहां तक आ रहा है, ये बीच में आ रहा है निश्चित रूप से 45 तक। ए के लिए 30 है, बी का कहां से कहां तक, देखिए ये जो पार्ट है यहां तक क्या है 30 तक आपका क्या था, ए था और ये 45 तक। तो 45 और 30 में क्या, 45 में 30 को घटाए तो बी के लिए कितना आ गया, बी के लिए आएगा कितना 15। तो बी का पार्ट कैसे निकालते हैं हम, यहाँ इस टोटल पार्ट में से, इस टोटल पार्ट में से ए के पार्ट को घटा दिए, बस ये वाला पार्ट जो ये वाला जो प्रखंड है भाग है या बी का खंड है, बी का भाग खंड कितना है 45 में से 30 को घटाए तो कितना पार्ट हो गया 15। ऐसे ए बी 7 था, हम चाहते तो यहां से यहां तक डायरेक्ट क्या लिख देते 45
5, लेकिन अलग अगर कोई क्वेश्चन रहता तो दिक्कत हो जाता। हो सकता है ए के बाद जैसे कभी दिया हुआ है कौन सा ए बी और कौन सा ई। अब देखिए ई का भाग हमें निकालना है। ई कहां से कहां तक, ये ई का भाग है। ये किसका भाग है, ई का। ई का भाग कैसे निकालेंगे, तो सबसे ऊपरी भाग पे आएंगे। तो ऊपरी भाग पे आएंगे तो ये कितना है 90 के बराबर है, ये 90 हो गया। और ये नीचे का भाग कितना है 75। 90 और 75, ई का भाग कैसे निकलेगा, ये कितना है 90। 90 में से क्या घटाएंगे हम, 90 में से जो घटाएंगे क्या घटाएंगे 75 को। तो 90 में जैसे ही हम 75 को घटाएंगे तो ई का भाग जो आ गया कितना आ गया 15। जैसे बी का भाग निकालने के लिए हमने क्या किया 45 में से 30 को घटाया तो भाग कितना आ गया 15। ए का भाग तो हमको 30 दिया हुआ ही है, तो ई का भाग कितना हो गया 15। अब क्या करा था क्वेश्चन, देखिए फिर से हम देखते हैं। वर्ष 2007 में निर्मित ए बी तथा ई मॉडल के मोबाइल की कुल संख्या कितनी है। चलिए टोटल नंबर निकालना, और ये 30%, 15%, 15%, कितना हो गया 15 15 30 30 60%। कितना परसेंट हो गया 60%। और 2007 में कुल कितने मोबाइल हुए थे, निर्मित हुए थे 35 लाख। तो निकालिए 35 लाख का कितना परसेंट 60%। परसेंट हटाइएगा, डिवाइड बाय, चलिए कटा दीजिए। 20 दिया 60, 20 पंचे 100 और 7 पचे 35, 7 या 21, कितना हो गया 21 लाख। तो 2007 में जो है कौन कौन सा ए बी तथा ई प्रकार के निर्मित मोबाइलों की संख्या कितनी थी 21 लाख थी। चलिए दूसरा क्वेश्चन जो हमारा है वह दूसरा क्वेश्चन क्या है, वर्ष 2007 से 2008 तक। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्ष 2007 से 2008 तक किन मॉडल के उत्पादन में विचरण डेविएशन का प्रतिशत अधिकतम था, विचरण का प्रतिशत अधिकतम था। चलिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, वर्ष 2007 से 2008 तक किन मॉडल के मोबाइल के उत्पादन में विचरण का प्रतिशत अधिकतम था। तो चलिए किन मोबाइल का यहाँ है, तो निश्चित रूप से हमें ऑप्शंस की आवश्यकता होगी। तो ऑप्शंस लिख लेते हैं, कौन कौन ऑप्शन है। ऑप्शन ए में हमारा है ए एंड सी, ऑप्शन बी में है सी एंड डी, ऑप्शन सी में है डी एंड ई, और ऑप्शन डी में है ए एंड डी। चलिए तो क्वेश्चन क्या था, वर्ष 2007 से 2008 तक किन मॉडल के उत्पादन का विचरण का प्रतिशत अधिकतम था। तो किन मॉडल का विचरण का प्रतिशत अधिकतम था, हम पहले निकालते हैं। ए का कितना, देखिए निकालना हमको ए का, बी का, सी का, डी का और ई तक का। एफ की हमें आवश्यकता नहीं है, इसी से हमें आंसर आ जाएगा। ए में देखिए, ए में कितना था 2007 में, ए में जो है 2007 और 2008। और सबसे पहले इसे लिख देते हैं, थोड़ा सा ऊपर लिखने में दिक्कत नहीं होगा। 2007 और 2008, ए बी सी डी ई, इन चारों का सॉरी इन पांचों का चाहिए हमें। ए में देखिए कितना है 2007 में जो था 30, अगर 30 2007 में था तो 2008 में कितना है, यहाँ देखिए घर कहां तक आ गया, ये हमारा दिख रहा है 40 के पास, ये कितना है 40 है। ए में 30 था 2007 में, जबकि बी में सॉरी 2008 में जाके कितना हो गया 40%। देखिए 30 से बढ़ के कितना हो गया 40, तो ए में वृद्धि हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है 30 से 40। जहां 30 मोबाइल मान लीजिए लाख को हटा ले तो हम ये मानते हैं कि अगर 30 मोबाइल के 2007 में निर्माण किया गया 30 मोबाइल का, तो 2008 में कितना मोबाइल का निर्माण किया गया 40 का। तो निश्चित रूप से वृद्धि है, इंक्रीज कर रहा है 30 से 40। 10 का इंक्रीज किया, किससे बढ़ा 30 से, 10/30 गुना क्या 100, कितना हो गया 33.1/3%। ये क्या दिखा रहा है वृद्धि को। अब बी में देखते हैं, बी कितना है, पहले मैंने निकाल के रखा था 45 में 30 घटा के ये लिख के रखे हैं, तभी काम कर गया 15। और यहां बी का देखते हैं, ये 40 था और ये आपका कितना है 60, तो बी कितना हो जाएगा 60 - 40 = 20। चलिए यहाँ क्या है 15, जहां 2007 में 15% मोबाइल ए का निर्माण बी का निर्माण हुआ था, 2007 में 15% मोबाइल बी का निर्माण हुआ था, वहीं 2008 में कितना का हो गया 20% का। तो 15 से 20 वृद्धि हुआ या कमी हुआ, पहले जहां 15 था वहां 20%, यानी क्या परसेंट का वृद्धि हुआ 5% का हुआ।
किससे हुआ? 15 से हुआ, 15 से 20। किससे वृद्धि या कमी देख रहे हैं? 15 से। 2007 से परसेंट लाने के लिए क्या करना है? 100 से गुना। ये भी क्या हो गया आपका 33.1/3%। क्या दिखा रहा है? वृद्धि ही दिखा रहा है। सी में देखते हैं क्या हो रहा है भाई। सी पे आते हैं। देखिए सी, ये कितना था? 45 था और ये कितना है? 65। तो 65 माइनस 45 बराबर कितना? 20। और यहां सी का क्या था आपका? 60 और ये कितना था? ये आपका था 75। 75 माइनस 60 कितना आ गया? 15। 75 से क्या किए हम? 75 कैसे? ये 75 के पास था और ये किसके पास था? 60 के पास था। किसके पास था? 60। जहां आपका सी में 2007 में 20 मोबाइल का निर्माण हुआ था 20% का, वहीं 2008 में घट के क्या परसेंट का निर्माण हुआ? 15% का। इस बार वृद्धि के बदले क्या हो रहा है? कमी हो रहा है। देखिए 2007 में 20% मोबाइल आया था सी टाइप का, वहीं 2008 में क्या परसेंट आया? 15%। कैसे निकाले? देखिए अपना देखते हैं। ये 65 ऊपरी भाग 65 और निचला पोर्शन 45 पे, तो 65 में 45 को लेस किए, कितना बचा हमारे पास? 20। और उसी तरह से ऊपरी पोर्शन 75 पे है, लोएस्ट पोर्शन 60 पे। 75 में 60 घटाए तो कितना आ गया? 15। तो सी में कितना आ गया? 15। तो जहां आपका 2007 में 20% मोबाइल हुआ था, 2008 में कितना परसेंट हो गया? 15%। तो 20 से 15 इंक्रीजिंग के बदले क्या हो रहा है? डिक्रीजिंग, कमी आ रहा है। कितने का? 5 का। 5 का कमी -5 किससे घट रहा है? 20 से। परसेंट लाने के लिए 100 से गुना, अर्थात 25 चौके 100 -25। इंक्रीजिंग के बदले में इस बार क्या हो रहा है? डिक्रीज कर रहा है। इस बार ये कंपनी सी का जो मोबाइल है उसके निर्माण में कमी आई है। क्या आई है? उसके निर्माण में कमी आई है। और डी में देखते हैं, डी में क्या हो रहा है? अब हम डी के पास आते हैं। डी का देखिए, यहाँ ये लोएस्ट पोर्शन 65 पे था और हाईएस्ट कितना था? 75। तो 75 में 65 को घटाइएगा तो डी का भाग कितना आ गया? 10 आया। डी का भाग कितना परसेंट आ गया? 10 आया है। और यहाँ डी का हमें निकालना है, 75 पे है और ये कितने पे है? 85 पे। तो डी कितना हो जाएगा? 85 माइनस 75 इक्वल टू क्या? 10। तो 10 से 10, जहां 10% मोबाइल 2007 में निर्मित हुआ था, 2008 में भी कितना निर्मित हुआ? 10% का ही। तो डी में कोई अंतर नहीं आया, यानी 0%, ना वृद्धि है ना कमी है। पहले भी 10% डी टाइप का चल रहा था, अभी भी 2008 में भी 10% है, यानी डी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अब एक ई बचा हुआ है निकालने का, इसमें वृद्धि या कमी हो रहा है? इसका डेरिवेशन क्या हो रहा है? वृद्धि हो रहा है या कमी हो रहा है? चलिए ई वाले में आते हैं। ई का आपका 15 पहले से निकाला हुआ ही है। चलिए यहाँ 15 लिख देते हैं और 2008 में ई टाइप का मोबाइल देखते हैं। ये देखिए ये क्या था? 85 पे और ये था 95 पे। ई कितना हो गया? 95 माइनस 85 बराबर कितना? 10%। कितना आ गया? 10%। जहां 2007 में मोबाइल ई जो है, 2007 में मोबाइल ई का 15% निर्माण हो रहा था, 2008 में आके क्या परसेंट का निर्माण हुआ? 10% का निर्माण हुआ। मात्र क्या परसेंट का? पहले जहां 15 का होता था अब 10% का। 15 से 10, 5 की क्या आ गई? कमी आ गई। किससे आई? 15 से। परसेंट लाने के लिए 100 से गुना, 5 दिया 15, अर्थात -33.1/3% माइनस। अब देखिए आपका वृद्धि पूछ रहा है किसमें अधिकतम है, तो किसमें अधिकतम है? ए और बी में। ए में 33.1/3% का ए बढ़ा, बी भी 33.1/3% बढ़ा, सी में कमी आ गई, डी में कोई परिवर्तन नहीं है और ई में भी क्या है? कमी आ गई है। तो सबसे ज्यादा विचरण जो किसमें है? ए और बी। किसमें है? ए बी ऑप्शन में देखिए है। ए और बी किस ऑप्शन में है? डी में है। तो सबसे ज्यादा अंतर ये दोनों वाले में आया, वृद्धि वाले में आया। चलिए तो नेक्स्ट आपका जो क्वेश्चन क्या था कि वर्ष 2007 से 2008 तक किन मॉडल के उत्पादन में विचरण डेविएशन का प्रतिशत अधिकतम था? किसका अधिकतम था? ए और बी का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं। ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इस टाइप के क्वेश्चन को बनाने के लिए मैंने पहले भी बोला है कि आप नीचे से ऊपर की तरफ जाइए और सिर्फ फिगर को देखिएगा तो पता चल जाएगा कि कहां वृद्धि हो रहा है और कहां कमी हो रही है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2007 और 2008 में
वर्ष 2007 और 2008 में निर्मित बी प्रकार के मोबाइल की संख्या में कितना अंतर था। क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्ष 2007 में, तीसरा क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2007 में और 2008 में निर्मित बी प्रकार की मोबाइल की संख्या में कितने का अंतर था। अंतर एनी टाइम पॉजिटिव होता है, यानी बड़े में से छोटे को घटा लेना है। तो पहले 2007 में देखेंगे बी प्रकार का मोबाइल। 2007 में टोटल कितना था, 35 लाख था। 2007 में टोटल कितना था, 35 लाख था, जिसमें बी प्रकार का मोबाइल हमने निकाल के रखा 15%। तो 35 का 15 बटे कितना, 100। चलिए तो कितना हो गया, गुना कर दीजिए, 15 बचे 75, 75 का कितना हो गया, 5 के लिए क्या बच गया 7, 15 दिया 45, 45 7 52, 2 अंक के बाद दशमलव, 5.25 लाख। कितने लाख का बी का निर्माण हुआ था, 5.25 लाख का। ये 2007 का हुआ। और 2008 में देखते हैं बी प्रकार का कितना मोबाइल। 2008 में जो है टोटल कितना था, 44 लाख। 2008 में कितना था टोटल, 44 लाख। इन 44 लाख में बी का भाग कितना था, 20%। तो 44 का 20 बाय क्या, 100, 0 0 कट गए, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8.8 लाख। आपको क्या पूछा है कि दोनों का अंतर, डिफरेंस क्या होगा, हमेशा बड़े में से छोटे को घटाना है। हमें क्या करना, 8.8 लाख में 5.25 लाख को घटा देना। 8.80 माइनस 5.25, 10 में से 5 गए 5, 7 में से 2 गए 5, और फिर ये क्या बच गया 8, 8 में से 5 ये क्या बच गया 3, 3.55 लाख। अर्थात 3,55,000 का अंतर था। कितने का अंतर था, 3,55,000 का। ये आपका तीसरा क्वेश्चन था इस टाइप का। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, चौथे क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए हमारा चौथा क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन जो है उस पे गौर करिएगा। चौथा क्वेश्चन, यदि वर्ष 2008 में ए प्रकार के मोबाइल का प्रतिशत उत्पादन, यदि वर्ष 2008 में ए प्रकार के मोबाइल के प्रतिशत उत्पादन वर्ष 2007 के बराबर होता, यानी 2008 में जो है मोबाइल का उत्पादन ए का परसेंट उतना ही होता जितना 2007 में है, तो 2008 में ए प्रकार के मोबाइल का उत्पादन कितना होता। क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, यदि वर्ष 2008 में ए प्रकार के मोबाइल का प्रतिशत उत्पादन वर्ष 2007 के बराबर होता, 2007 के बराबर, 7 में कितना परसेंट है, 30% है। तो 2008 में टोटल उत्पादन कितना हुआ है, 44 लाख। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि वर्ष 2008 में जो है ए प्रकार का मोबाइल 40% ना होकर के 2007 में जो 30% हुआ था उतना ही होता। कितना होता, उतना ही। 40 ना होता कितना होता, 30% ही होता। तो उत्पादन कितना होता 2008 में, तो 44 लाख टोटल हो रहा है, इसका कितना परसेंट, 30%। बटे क्या लिख दीजिएगा, 100। ये चौथे क्वेश्चन के लिए है। 0 0 कट गए, 4 तिया 12 का 2, 4 तिया 12 13, 13.2 लाख, यानी 13,20,000 मोबाइल का उत्पादन होता। कितने मोबाइल का उत्पादन होता 2008 में ए प्रकार का, 13,20,000 का, जब परसेंट 40% ना होकर के 2007 के बराबर 30% के बराबर होता। चलिए पांचवें क्वेश्चन पे हम आते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, यदि कंपनी डी प्रकार के मोबाइल की, यदि कंपनी डी प्रकार के मोबाइल की प्रत्येक वर्ष की उत्पादन संख्या के 85%, प्रत्येक वर्ष जितना उत्पादन होता है उसकी संख्या के 50% मोबाइल बेच दिए जाते हैं। कितना परसेंट मोबाइल बेच दिए जाते हैं, 85% मोबाइल बेच दिए जाते हैं। तो डी प्रकार के कितने मोबाइल बिना बिके रह जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है कि यदि डी प्रकार का मोबाइल, देखिए डी प्रकार का मोबाइल 2007 में कितना हुआ है, 35 लाख, और डी कितना परसेंट, 10%। 2007 में, कब, 2007 में 35 लाख का 10% डी प्रकार का हुआ होगा। और 2008 में ये डी प्रकार है और ये भी डी प्रकार। 44 लाख का क्या परसेंट, 44 लाख का डी पर आते हैं, डी का कितना परसेंट है, यहाँ 10% ही है। 44 लाख का भी क्या परसेंट, देखिए यहाँ भी क्या था, डी प्रकार का 75 में से 65 10%, और यहाँ भी डी 85 में से 75 घटाया है तो 10%, 10% ही है। यहाँ भी 10%, 10 बटे कितना, 100।
कितने कितने का 10/100। चलिए, और यहाँ भी है 10। हाँ 10 है। तो क्या करा, यदि कंपनी द्वारा डी प्रकार के मोबाइल की संख्या का प्रत्येक वर्ष के उत्पादन की संख्या के 85% मोबाइल क्या कर दिए जाते हैं, बेच दिए जाते हैं। प्रत्येक वर्ष क्या किया जाता है, 85% बेच दिए जाते हैं। तो डी प्रकार के कितने मोबाइल बिना बिके रह जाते हैं, तो 35 का 10% यहाँ भी उत्पादन हुआ, 44 का 10% यहाँ भी। 10 कहां से लाए, देखिए डी प्रकार का 75 में से 65, 75 में से किसको घटाए हम, 65 को 10% यहाँ मैंने निकाला है, और यहाँ भी 85 में से 75 घटा के क्या परसेंट, 10% निकल रहा है। तो 35 का 10% ये भी, 44 का 10% ये भी मोबाइल बना, और उसमें से 85% बिक जाते हैं, तो निश्चित रूप से कितना परसेंट बच जाते होंगे, 15% इसका भी बच जाता है, 15% इसका भी बच जाता है। ये मोबाइल क्या हो जाता है आपका, बच जाता। अगर 85 बिक गए तो 15 बच गए। जैसे कोई भी चीज का निर्माण होता है तो जरूरी नहीं कि सारा का सारा सेल हो जाए, जितना निर्माण हुआ उसका 85% भाग क्या हो गया, सेल हो गया। अगर 85% भाग सेल हो रहा है, 15% कैसे, कोई भी संख्या अपने आप में 100% में से 85% क्या हो गए, सेल हो गए। तो 100 में से 85 अगर सेल हो रहा है तो बच गया क्या, रेस्ट कितने रह गए, रेस्ट कितने रह गए, 100 में से हम 85 को घटा देंगे, कितना परसेंट रेस्ट रह गया, 15%। बस ये दोनों संख्या मिला के कितना है, चलिए निकाल लीजिए। ये जीरो कट गए, ये जीरो कट गए, तो टोटल कितना हो जाएगा भाई हमारे पास, 35 का 15 बटा 1000, और यहाँ क्या 44 का 15 बटे कितना 1000। अब देखिए 15/1000 यहाँ भी, 15/1000 यहाँ भी, कॉमन ले लीजिए। 35 और 44 आपस में क्या होगा, जुड़ जाएगा। 35 + 44 इंटू 15 बटे कितना 1000। इस चीज को हम ऊपर लिख देते हैं, 5 4 9 4 3 7, 79 इंटू 50 बाय 1000। चलिए मल्टीप्लाई कर दीजिए। 15 को टेबल को 9 बार पढ़िए, 15 9 35 से 135 का 5 लिख देंगे, क्योंकि मेरे पास क्या बच गया 13। 15 टेबल को 7 बार पढ़ेंगे, 105 आएगा। 13 था 105 और 13 118। चलिए अब जो ये दोनों गुना हो गया, 3 अंक के बाद दशमलव, 1 2 3 अंक के बाद दशमलव, ये किसमें आएगा, लाख में। 1.185 लाख, या इसे कह सकते हैं 1,18,500। अब इसे चाहे तो हम क्या कह सकते हैं, 1,18,500। 1,18,500 मोबाइल का बिक्री नहीं हो पाता। किस प्रकार के, ये जो प्रकार है वह प्रकार डी का। चलिए ये तो आपका क्वेश्चन था किसका, इस टाइप के दिया है। तो आपका ये प्रभाजित खंड या विभाजित खंड प्रकार का डीआई लेके हम चले हैं आप लोगों के बीच, और इस टाइप के डीआई को आप आराम से आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। यह डीआई जो है ज्यादातर एसएससी वाले एग्जाम में और इधर कुछ हाल फिलहाल में रेलवे वाले में पूछ रहा है। बैंकिंग का तो हम बात ही नहीं करते, इसलिए क्योंकि हमने कहा है पहले भी, बैंकिंग में हर प्रकार का डीआई पूछा जाता है। अगर आप बैंकिंग का प्रिपरेशन करते हैं तो जितने प्रकार के डीआई होते हैं सारे प्रकार के डीआई को पढ़ना है। ऐसा नहीं बैंकिंग के लिए स्पेशल, सारा जितना टाइप का डीआई, इसके अलावा एक्स्ट्रा डीआई और पढ़ना होगा बैंकिंग के लिए, उसके लिए कम से कम और ज्यादा मेहनत चाहिए डीआई। चलिए तो ये आपका प्रभाजित खंड का पहला क्वेश्चन था। पहला सेट में आपने 5 क्वेश्चंस को देखा। अब दूसरे सेट को हम देखते हैं, दूसरे क्वेश्चंस को देखते हैं। यहाँ क्या है, नीचे दिए गए प्रभाजित दंड आरेख। तो नीचे दिए गए प्रभाजित दंड आरेख, सबसे पहले मैं एक दंड आरेख बना दूं, प्रभाजित दंड आरेख। जब तक फिगर ना हो जाए तो दिक्कत होगी। अब जो है फिगर हो गई तो हम इसको प्रभाजित करते, विभाजित कर देते हैं। 50 100 150 200 और ये हो गए 250। अब देखिए ये क्या कर रहा है, नीचे दिए गए प्रभाजित दंड आरेख में एक कॉलेज के बीकॉम के छात्रों के 3 वर्ष के परिणाम दिए गए। छात्रों के वर्ष के परिणाम दिए गए हैं, 3 वर्ष के परिणाम दिए गए हैं। ग्राफ का अध्ययन करें और नीचे दिए गए प्रश्नों का उत्तर दें। अब देखिए एक कॉलेज में जो है, जो छात्र हैं, पहले वर्ष में कितना 170 छात्र आए,
170 यहाँ हम संख्या इंडिकेट कर देंगे, इसलिए संख्या इंडिकेट कर देंगे ताकि दिखने में परेशानी ना हो, आसानी से आप देख सकें। 170 स्टूडेंट था। दूसरे वर्ष जो था ये 2006 का है, 2006, और 2007 में 190 स्टूडेंट। 2007 में कितना था? 190 स्टूडेंट। अब इससे देखिए 200 ये है, इससे थोड़ा सा नीचे इस वर्ष 190 स्टूडेंट है, और 2006 के बाद 2007 में जो है इस कॉलेज में टोटल 190 स्टूडेंट में बीकॉम पार्ट थर्ड के छात्र का था, बीकॉम के छात्र था। और 2008 में 240, तो 250 का ये लाइन है, थोड़ा सा नीचे इस वर्ष 240 स्टूडेंट में था। चलिए वहां जो है आपको क्लियर दिखिएगा, यहाँ आपका वीडियो में आ रहा है इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, इंडिकेट कर रहा हूँ। चलिए तो यहाँ जो है पहले वर्ष 2006 में 170 छात्र ने भाग लिया, 2007 में 190 ने, और 2008 में जो है 240 छात्र ने भाग लिया। अब यहाँ जो आपको दिखाया गया है 4 प्रकार का, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा। ये पहला वाला जो है फर्स्ट डिवीजन से पास करने वाले हैं, फर्स्ट डिवीजन, और ये सेकंड, और ये थर्ड डिवीजन, और ये फेल वहां से, और नीचे वाले जो है वो फेल है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ फर्स्ट वाले के लिए हम रेड लाइन का यूज कर रहे हैं, सेकंड वाले के लिए हम ब्लू लाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं, और थर्ड वाले के लिए हम ब्लैक लाइन का इस्तेमाल कर रहे हैं। और फिर जो स्टूडेंट हो रहे हैं जो एग्जाम में पास नहीं हो रहे हैं उसके लिए हम सादे लाइन का इस्तेमाल करेंगे, यानी उसके लिए किसी कलर की आवश्यकता नहीं है, उन्हें बेचारे को दोबारा ही करना है। तो चलिए वर्ष 2006 में जो है 20 स्टूडेंट फर्स्ट डिवीजन से पास किए हैं। कितने स्टूडेंट? 20 स्टूडेंट। देखिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं, 25 से थोड़ा सा नीचे आधे से ये 20 स्टूडेंट हम लिख देंगे ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। 20 स्टूडेंट फर्स्ट डिवीजन से किए हैं। 2007 में 30 स्टूडेंट, 2007 में 20 से थोड़ा सा ज्यादा, पहले 20 जहां 2006 में मात्र 20 स्टूडेंट फर्स्ट डिवीजन किए, वहां ही 2007 में जाके 30 स्टूडेंट जो है फर्स्ट डिवीजन से पास कर गए। 30 स्टूडेंट किससे पास कर गए? फर्स्ट डिवीजन से। और 2008 में थोड़ा सा और बढ़ गए, और बढ़ के हुआ जो है 50% के, यानी 50 स्टूडेंट के बराबर हो गए। परसेंट में नहीं बोलना है हमें, क्योंकि यहाँ संख्या दी हुई है, परसेंटेज में नहीं है हमारा। देखिए क्या करें, 2000 में 20 स्टूडेंट फर्स्ट डिवीजन से हुआ, 2007 में 30 स्टूडेंट फर्स्ट डिवीजन से हुआ, और 2008 में जो है 50 स्टूडेंट फर्स्ट डिवीजन से हुआ। अब सेकंड डिवीजन से पास करने वाले स्टूडेंट की संख्या हमें लिखनी है। देखिए अब ये जो सेकंड डिवीजन से है 20 से ज्यादा है, और ये कहां तक है? 80 तक है, यानी थोड़ा सा कॉलम 100 के नीचे यहाँ पर। ये जो है हमारे सेकंड डिवीजन से पास करने वाले हैं। तो ये 80 तक मैंने लिया है, ये 80 पर स्टूडेंट कितना हो जाएगा? 80 माइनस 20 अर्थात 60 स्टूडेंट किस डिवीजन से पास कर रहे हैं? सेकंड डिवीजन से। ये 80 100 से नीचे है, ये कॉलम आपका 80 के पास है। ये किसके पास? 80 के पास है। जैसे ये किसके पास था? 20 के पास, वो इंडिकेट कर रहा हूं ताकि आपको बहुत बांटने में दिक्कत ना हो। और यहाँ क्या है? 90, इससे थोड़ा सा ज्यादा। चलिए ये सेकंड डिवीजन वाले हैं, ये 90, ये 80 था, तो ये क्या है? 90 है। तो ये कितने? ये क्या था आपका? 30 था। तो सेकंड डिवीजन से पास करने वाले कितने हो जाएंगे? 90 माइनस 30, 90 माइनस 30 अर्थात यहाँ भी कितने स्टूडेंट पास किए हैं? 60 स्टूडेंट पास किए सेकंड डिवीजन से। चलिए और फिर आके 150 तक थर्ड डिवीजन। अभी थर्ड डिवीजन पे जाना नहीं है, अभी यहाँ हमें जाना है किस पे? सेकंड पे ही चल रहे हैं। 120, 100 से ऊपर थोड़ा सा ये यहाँ, ये 120। ये सेकंड डिवीजन वाले 2008 के। सेकंड डिवीजन वाले किसके? 2008 के। कितने हो जाएंगे? 120 माइनस कितने? 50 बराबर कितना? 70 स्टूडेंट। चलिए इस बार सेकंड डिवीजन का भी संख्या कुछ बढ़ा है। अब थर्ड डिवीजन वाले को लेके आते हैं हम आपके बीच। थर्ड डिवीजन वाले कितने हैं? 80 से लेके 140 तक। यहाँ 80 से लेके कहां तक है? 140 तक। तो थोड़ा सा 150 से नीचे रख लेता हूं मैं। ये जो है आपके थर्ड डिवीजन वाले हैं 140 तक। स्टूडेंट कितना हो जाएगा?
140 माइनस 80 बराबर कितना 60 स्टूडेंट। चलिए और जो बच गए टोटल 170 हैं स्टूडेंट और 170 में से 140 पास कर जाते हैं तो फेल स्टूडेंट कितने हो गए 170 में 140 क्या करिए घटा लीजिए 170 में 140 घटा लीजिएगा क्या स्टूडेंट फेल हो गया 30 स्टूडेंट ये 30 फेल वाले वहां से हैं। चलिए अब दूसरे साल में देख रहे हैं 150 तक थर्ड डिवीजन वाले में कितना 150 तक तो ये बराबर करके मैं आ रहा हूं 150 तक ये कहां तक है 150 तक है तो कितने हो गए 150 में से 90 हमें क्या करना होगा घटाना होगा 150 माइनस क्या 90 तो कितने स्टूडेंट हो गए 150 में 90 घटाए तो 60 स्टूडेंट ये 60 स्टूडेंट जो है थर्ड डिवीजन से पास करते हैं तो फेल वाले वहां से कितने होंगे 190 में से 150 घटा देते हैं तो 40 स्टूडेंट इस साल क्या हो गया ये फेल वाले स्टूडेंट है जैसे यहाँ 30 स्टूडेंट ये क्या थे फेल वाले थे। चलिए अब यहाँ आते हैं यहाँ कितना तक थर्ड डिवीजन में गया है 180 तक कितना तक 180 तक देखिए 190 का लाइन है थोड़ा सा नीचे आएगा 180 यहाँ ये जो है 180 पे है 180 पे 180 और 120 180 में से 120 घटा लें कितने स्टूडेंट आ गए 60 स्टूडेंट 2008 में जो है थर्ड डिवीजन से पास किया और फिर कितना हो जाएगा 240 माइनस 180 कितने होंगे 240 में 180 घटाए तो 60 स्टूडेंट जो ये फेल वाले हैं। तो हमारा डाटा जो है एक एक करके पूरा हो गया इतना आपको डिटेल में डाटा नहीं दिया रहेगा हमने क्या किया फिगर बनाने के वक्त में ही क्लियर कर लिया ताकि जिन चीजों की जरूरत हो वो चीज हम आपको दिखा सके तो हमारा इसलिए यहाँ क्लियर करना पड़ा कि आपको दिखने में दिक्कत ना हो बनाने में कोई परेशानी ना हो तो इतना डिटेल जो मैंने क्लियर करके लिखा है वह आपके एग्जाम में नहीं रहेगा सिर्फ आपको रहेगा 20 इस तरह से ये कॉलम बना हुआ रहेगा पास हुआ फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन थर्ड डिवीजन और फेल डिवीजन तो ये जो है फर्स्ट डिवीजन को दिखा रहा है ये सेकंड डिवीजन को दिखा रहा है ये आपको थर्ड डिवीजन को दिखा रहा है और ये फेल वाले का दिखा रहा है यह डीआई मैंने तैयार कर दिया। चलिए तो इतना डाटा डिटेल में नहीं रहेगा हमने एक एक करके क्या किया है क्लियर कर दिया है। तो आगे जो है क्वेश्चंस जो इनसे रिलेटेड हैं क्वेश्चंस क्या है इसलिए मैंने आपको क्लियर कर दिया ये भी मैं बता दूं जब आप कंप्यूटर से क्वेश्चंस को अपने कॉपी पे करते हैं तो आप क्या करिए जिस तरह से हमने ये फर्स्ट टाइम आपको बताया कि आप भी जब डाटा को बनाइए तो नोट कर लीजिए ताकि बनाने में क्या आसान हो। चलिए पहला क्वेश्चन है कि कितने प्रतिशत छात्र 2007 में प्रथम श्रेणी में पास हुए तो क्वेश्चन क्या है कि 2007 में जो है क्वेश्चन है 2007 में कितने परसेंट छात्र फर्स्ट डिवीजन से पास हुए तो 2007 की बात हो रही है किस डिवीजन की फर्स्ट डिवीजन की तो 2007 में देखिए क्या वो छात्र फर्स्ट डिवीजन से 30 को कितने में 190 तो 30 छात्र पास हुए फर्स्ट डिवीजन से देख लीजिए यहाँ आप 30 स्टूडेंट पास हुए कितने में 190 में परसेंट लाने के लिए आपको क्या करना है 100 से गुना कर देना है ये जीरो कट गए तो 300 बटे कितना 19 300 बटे कितना आ गया 19 आ गया अगर आप इसे पूर्णांक में बदलिएगा यह हो जाएगा 15 बटा 19% तो वर्ष 2007 में 15 छात्र फर्स्ट डिवीजन से उत्तीर्ण हुए। और दूसरा क्वेश्चन आप देखते हैं क्या है इस वर्ष में कि वर्ष 2008 में उत्तीर्ण छात्रों का प्रतिशत क्या था। क्वेश्चन क्या है 2008 में पास करने वाले छात्रों का प्रतिशत क्या था। तो याद रखिए पास जो स्टूडेंट करते हैं चाहे फर्स्ट डिवीजन से हो सेकंड डिवीजन से हो या थर्ड डिवीजन से वो सब सारे क्या है पास हैं। तो 2008 की बात हो रही है 2008 में पास स्टूडेंट तो पास का घर कहां से यहां फर्स्ट वाले का ये सेकंड वाले का और ये थर्ड वाले का 180 तक पास स्टूडेंट है। टोटल इस साल कितना स्टूडेंट था देखिए यहां से लेके यहां तक टोटल कितना स्टूडेंट था 240 में क्या 180 स्टूडेंट क्या हो गया पास हो गया। तो परसेंटेज ऑफ पास स्टूडेंट परीक्षा पास करने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत कितना 180 विद्यार्थी पास कर रहा है कितने में 240 में परसेंट लाने के लिए क्या करना होगा मैं 100 से गुना करना होगा 6 18 6 24 और ये 25 चौका 100 25 गुना 3 कितना परसेंट विद्यार्थी पास कर गया 2008 में 75% स्टूडेंट 2008 में क्या हो गया पास हो गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन क्या था।
तीसरा क्वेश्चन आपको है वर्ष 2006 में तृतीय श्रेणी से उत्तीर्ण छात्रों की संख्या कितनी है। देखिए ये चीज के लिए मैं पहले ही बहुत चीज सॉल्व कर चुका था क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है 2006 में, कब 2006 में किस डिवीजन से, थर्ड डिवीजन, किस डिवीजन से, थर्ड डिवीजन से उत्तीर्ण छात्रों की संख्या 2006 में आना है। देखिए 2006 में आए और ये जो कॉलम था आपका ये वाला भाग ये थर्ड डिवीजन का था जिसका ऊपरी सीमा 140 पे था और लोअर सीमा 80 पे था। तो हमने क्या किया था 140 में 80 को घटाया, कितना छात्र 60 छात्र, कितना छात्र 60 पास किया था डिवीजन 60। ये देखिए हमने निकाल के पहले ही रखा था, ये छात्र कितना हो गया 60। तो 60 छात्र जो है आपके थर्ड डिवीजन से पास कर गए। चौथे क्वेश्चन पे हम आते हैं। चौथा क्वेश्चन है किस वर्ष कॉलेज में बीकॉम का परिणाम सर्वश्रेष्ठ रहा, यानी किस वर्ष कॉलेज में जो है सबसे अच्छा परिणाम यानी सबसे ज्यादा पास किया। तो हम देख लेते हैं किस वर्ष सबसे अच्छा परिणाम था। 2006 में टोटल स्टूडेंट कितना 170, 2006 में आते हैं 2006 में टोटल कितना था 170 और पास कितना किया है 170 में से 140 बच्चा पास किया, 170 में से 140 परसेंटेज ऑफ पास, पास 140 बच्चे पास कितने में 170% लाने के लिए 180 गुना 00 कट गए 1400 बटे कितना 17। अब देखिए इसे पॉइंट में डाल लीजिए, पॉइंट में डालिएगा तो 14 8 126 हो गया। अब 126 हो गए, केड़ी आपके पास क्या बच गया, फिर से देखिए कैसे भाग दिए 140 में पहले 17 से भाग दिए, 17 के टेबल को पढ़िए, ठीक है, क्या बार 8 बार, 14 गुना 8, ठीक है। तो 14 के टेबल को 8 बार पढ़े तो कितना हो गया, देखिए 14 को टेबल को कितना बार पढ़े 8 बार पढ़े 136। अब केडी क्या बच गया हमारे पास 0 बच गया, सॉरी के जो होता है 140 में 136 घटाया तो हमारे पास क्या बच गया 4 बच गया, 17 दूनी 34, लगभग 82% के आसपास, लगभग अप्रोक्सीमेट में चलते हैं तो क्या हो गया 82% के पास। और तीसरा दूसरा देखते हैं किसमें 2007 में टोटल स्टूडेंट कितना था, चलिए 190, टोटल कितना था 190, पास कितना किया है 150, पास कितना किया है 150। अब इसे परसेंटेज ऑफ पास लिखेंगे 150 बटे कितना 190 गुना क्या 100, चलिए ये 0 कट गया 1500 बटे कितना 19। अब देखिए भाग देते हैं किससे 150 में 19, 150 में जब 19 से भाग दीजिएगा तो कितना बार में भाग लेगा 19 सते 133 हो जाता है और फिर क्या बच जाएगा आपके पास 133 अर्थात 170। अब 170 19 8 100 19 9 171 तो 8 बार में आप भाग देंगे, अप्रोक्सीमेट में 78%, ठीक है, अप्रोक्सीमेट में ही हमारा काम हो जाएगा, पूरा भाग देने की जरूरत नहीं है, हम लगभग देख रहे हैं 78% बच्चे पास कर रहे हैं। और तीसरा जो वर्ष था 2008 जिसका अभी तुरंत हमने निकाला था कितना परसेंट 75%। नेक्स्ट क्वेश्चन में जो नेक्स्ट साल में जो था कि कितना परसेंट 2008 में पास कर रहा था, अगर निकालिएगा अभी तो कितना पास कर रहा है 180 कितने में 240 में, अभी तुरंत निकाले थे इसमें कितना 75%। तो यहाँ देखिए क्या था 2007-06 में 170 बच्चे पास कर रहे थे कितने में 140, 140 बटे 170 गुना 100, तो हम 14 गुना 100 1400 बटे 17, 17 टेबल को 8 में पढ़े 17 टेबल को 8 में पढ़िएगा कितना होगा 136, के बचेगा 4 40 बटे 17, तो 17 दूनी 34 लगभग 82%। अब फिर दूसरा जो 2007 में टोटल बच्चे 190 जिसमें पास कितना किए हैं 150 बटे 190 गुना क्या 100, तो 1500 बटे 19 लगभग में 78% पास कर रहा है, जबकि 2008 में 75%। तो सबसे ज्यादा जो पास कर रहा है कब कर रहा है पास 2006 में। तो क्वेश्चन हमारा क्या था कि सबसे अच्छा रिजल्ट सबसे बेहतरीन रिजल्ट क्या करा किस वर्ष कॉलेज का बीकॉम का परिणाम सर्वश्रेष्ठ रहा, तो निश्चित रूप से आपका कॉलेज का परिणाम 2006 में किस वर्ष सर्वश्रेष्ठ रहा 2006 में। आपका आंसर क्या होगा 2006। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस पे आते हैं, ये वाला भी आपका कंप्लीट हो गया।
नेक्स्ट जो है एक और हम आज जो है ये प्रभाषित खंड विभाजित खंड वाला जो है पार्ट वाले डीआई को देखेंगे। एक डीआई और देखना है हमें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या है। क्वेश्चन है निम्न दंड आरेख में उपविभाजित प्रतिशत के रूप में एक निर्माता के इत्र के उत्पादन का आंकड़ा दिया गया। किसके उत्पादन का? इत्र के उत्पादन का आंकड़ा दिया गया है। आरेख का अध्ययन कीजिए व प्रश्नों का उत्तर दीजिए। तो ये जो इस बार पे प्रतिशत में है 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और ये 100। जब प्रतिशत में है तो निश्चित रूप से ये 100 तक जाएगा। ये कहां तक जाएगा? 100 तक जाएगा। और ये कब का है? 1995 का इत्र का उत्पादन है। और ये जो है दूसरा, ये भी प्रतिशत में है तो 100 तक ही जाएगा। और ये कब का है? 1997 का है। 1997 का। 4 प्रकार का इत्र दिया हुआ है। हम पहले बना देते हैं। 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम। पहला वाला ये जो है ऊपर पे गुलाब है। दूसरा कलर हम ब्लू लेते हैं जो चंदन का है। ये जो है चंदन के लिए है। और ये जो है गुलाब के लिए है। और तीसरा जो है रेड से हम ले रहे हैं वो चमेली के लिए है। रेड जो है चमेली के लिए है। ये चमेली के लिए। और ये शाना भाग जो है अदर है। अदर है। चलिए अब हम इसे कंप्लीट करते हैं। सबसे पहले अदर वाला, ये शाना वाला भाग। ये अदर का भाग हो गया। अब देखिए कहां से आया? 10 तक वो बाद में बताऊंगा, पहले मैं फिगर बना दूं। और ये फिर 35 और फिर 55 20 50 50, इसके बाद 70। हम कलर कर लें। सबसे पहले आपका ऊपर गुलाब है। ये गुलाब का भाग हो गया। ये गुलाब का भाग हो गया। इसके बाद दूसरा घर चंदन का है। दूसरा घर चंदन का है। और तीसरा चमेली। ये तीसरा चमेली का है। देखिए इस बार मैंने क्या किया, एकदम एग्जैक्ट फिगर वही बनाया जो आपके एग्जाम में दिया हुआ है। अब हमारा क्वेश्चंस क्या है, उस क्वेश्चंस पे आते हैं और फिर उनका अध्ययन करेंगे और उन सवालों का हम आपको जवाब देंगे। चलिए क्वेश्चन क्या है। वर्ष 1995 और वर्ष 1997 में गुलाब के इत्र के उत्पादन का अनुपात क्या था? क्वेश्चन क्या है, वर्ष 1995 और 1997 में गुलाब के इत्र का, रोज के इत्र का उत्पादन क्या है? क्वेश्चन आपका क्या था? वर्ष 1995 और 1997। ये 1995 का है और ये 1997। तो वर्ष 1995 और 1997 में गुलाब के इत्र के उत्पादन का अनुपात। तो ये परसेंट में, ये भी 100% है, ये भी 100% है। तो अब देखिए गुलाब कहां से कहां तक? ये 100, लास्ट पॉइंट कहां पे है? 100 पे। और ये कहां पे है? 60 पे। तो गुलाब कितना उत्पादन हुआ होगा 1995 में? 100 में से 60 को घटा दीजिए। निश्चित रूप से 40% गुलाब का उत्पादन जो है 95 में हुआ है। और फिर दूसरा देखिए 97 में, ऊपर का 100% ही होगा क्योंकि परसेंट में है। और ये नीचे वाला पॉइंट जो है 70 के पास तक आया है। देखिए मिला, ये 70 तक आया है। तो 97 में 100 में से 70% को घटाइएगा तो 30% आ रहा है। कितना परसेंट आ रहा है? 30%। जहां की 1995 में 40% और 1997 में 30%। हमारा क्वेश्चन पहला था 1995 और 1997 में गुलाब के इत्र के परफ्यूम का उत्पादन का अनुपात क्या था? तो 1995 एंड 1997 का क्या निकालना है? गुलाब का रेशियो।
गुलाब का के उत्पादन के, गुलाब का जो इत्र का उत्पादन है उसका रेशियो, किसका, रूस अर्थात गुलाब के इत्र का रेशियो निकालना है। 95 में देखिए कितना है, 40% है, तो रेशियो निकालने के लिए पहले 95 का 40% लिखिए, फिर अनुपात का चिन्ह देंगे, और 1997 में जो है कितना परसेंट है, 30% है, तो 40% के बाद क्या लिखेंगे, 30%। ये परसेंट और एक जीरो कट गया, तो पहला सवाल का आंसर क्या हो गया, 4:3। अब दूसरे सवाल पे हम आते हैं। दूसरा सवाल है, वर्ष 1997 की तुलना में वर्ष 1995 में चंदन के इत्र के उत्पादन का प्रतिशत कितना रहा। वर्ष 1997 की तुलना में, वर्ष 1997 की तुलना में वर्ष 1995 में चंदन के इत्र के उत्पादन का प्रतिशत कितना रहा। चंदन, ये आपका चंदन है। अब चंदन पे आते हैं। चंदन का ये देखिए ऊपरी सीमा में पहले से 60 पता है, ये वाला भाग 60 पता था, और लोअर सीमा जो है ऊपरी सीमा तो हमें पता ही था। अब लोअर सीमा पे आते हैं, तो लोअर सीमा कितना है आपका, ये 60 पे था। अब लोअर सीमा जो आप यहाँ देखिए क्या आ रहा है, यहाँ आ रहा है, ये वाला भाग, ये वाला भाग, यानी दोनों के बीच में है। थोड़ा सा फिगर बनाने में हमसे हुआ है, तो दोनों के क्या है, बीच में है। चलिए थोड़ा सा इसको सही कर देते हैं ताकि ऐसा ना लगे, दिक्कत ना हो दिखने में। ये बीच में है, चलिए अब हो गया, बीच दिखने लगा अच्छे से। ये जो है 35, ये कितना है 35, तो 60 में से 35 को घटा दीजिए तो कितना आ गया, 60 में जब 35 को घटाइएगा आपके पास क्या आएगा 25। कितना का उत्पादन हो रहा था, 25 का। और 1900 ये क्या था 95 में, और 1997 में। 1997 में देखिए ये वाला लाइन आपको दिखा रहा है, ये 50 के पास, किसके पास 50 के पास, और ये कितना है 70 के पास। अब ये 25 और ये कितना 20, कैसे 70 में से आप क्या करिए 50 को घटा दीजिए, कितना आ गया 20%। और ये जब कितना था 95 में 25% था, जबकि 97 में आगे कितना परसेंट हो गया 20% हो गया। तो क्वेश्चन हमारा क्या था, क्वेश्चन था कि वर्ष 1997 की तुलना में वर्ष 1995 में चंदन के उत्पादन का परसेंट कितना था, किसमें 1997 की तुलना में, कब 1995 में। तो 1997 में चंदन का उत्पादन का परसेंट कितना था 25%, और 1995 में, सॉरी पहले 95 में 25% था, और 1997 में कितना परसेंट था 20%। और हमारा क्वेश्चन जो है ये मान के दिया गया है कि अगर दोनों साल सेम उत्पादन हुआ हो, ऐसा कुछ दिया नहीं गया है, तो हमें ऑप्शंस के आधार पर आंसर देने हैं। तो क्वेश्चन क्या था कि वर्ष 1997 की तुलना में वर्ष 1995 में चंदन के उत्पादन, 95 के बारे में पूछा जा रहा है, 95 के बारे में किसके रिस्पेक्ट में, 97 के रिस्पेक्ट में। तो 97 95 में कितना हुआ था 25, जबकि 97 में कितना हुआ 20%। लाने के लिए क्या करना है, आपको 100 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो 20 पंचे 100, तो 25 गुना 5 कितना हुआ 125%। तो क्वेश्चन क्या था, वर्ष 1995 में 97 की तुलना में कितना परसेंट इत्र का उत्पादन हुआ था, तो 125%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे गौर करिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, वर्ष 1997 में, कब की बात हो रही है, वर्ष 1997 में चमेली के इत्र का कुल उत्पादन, चमेली के इत्र का कुल उत्पादन। तो क्वेश्चन हमारा है वर्ष 1997 में चमेली के इत्र का कुल उत्पादन। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चंस को। वर्ष 1997 चमेली के इत्र का कुल उत्पादन कितना हुआ, चमेली के कुल इत्र का उत्पादन कितना हुआ। यदि इस वर्ष 1997 में कुल उत्पादन 5000 यूनिट था, 1997 में टोटल जो था यूनिट, अगर 1997 में टोटल यूनिट था कितना 5000 यूनिट का उत्पादन हुआ, तो आपको किसके बारे में पूछा जा रहा है, चमेली का, किसका चमेली का। तो चमेली का देखते हैं कौन सा, रेड लाइन ऊपरी भाग 50 पे है और निचली भाग कितना पे 20 पे है। तो 50 में से आपको क्या करना है 20 को घटाना है, किसमें से किसको घटाना है 50 में से 20 को घटाना है। क्या परसेंट चमेली की इत्र का उत्पादन 30%। तो चलिए चमेली का किसका चाहिए हमें
चमेली के इत्र का उत्पादन कितना हो जाएगा 5000 और 5000 में क्या परसेंट चमेली है, ऊपरी सीमा 50 पे था, निचली सीमा 20 पे था, तो 50 में से हमने 20 को क्या किया घटाया, तो हमारे पास क्या परसेंट आया 30%। तो 5000 का 30% यानी 30 बटे कितना 100, तो 5 दिया 15, अर्थात 1500 यूनिट जो है चमेली के इत्र का उत्पादन हुआ। तो क्वेश्चन हमारा क्या था कि वर्ष 1997 में यदि 5000 यूनिट का टोटल यूनिट कितना 5000 का उत्पादन हुआ, इसमें चमेली का यूनिट कितना था, चमेली कितना परसेंट था 30% था। चलिए 5000 से 30 बटे कितना 100, 5000 यूनिट का 30 बटे 100। अब लास्ट क्वेश्चन पे हम आएंगे, लेकिन नॉर्मली 3 से 4 क्वेश्चंस रहते हैं। लास्ट क्वेश्चन है हमारा, यदि 1995 में 4000 यूनिट का उत्पादन होता, यदि 1995 में 4000 यूनिट का उत्पादन होता, कब 1995 में होता, यानी हुआ कुछ और होगा। 1995 में टोटल कितना यूनिट का उत्पादन होता, टोटल 4000 का यूनिट का उत्पादन होता, 4000 यूनिट का उत्पादन होता, तो चंदन और गुलाब के यूनिट में कितने का अंतर होता, चंदन और गुलाब के यूनिट में कितने का अंतर होता। क्वेश्चन क्या है, यदि 1995 में 4000 यूनिट का उत्पादन हुआ होता, तो चंदन और गुलाब के यूनिट में कितने का अंतर होता, चंदन और गुलाब। चलिए देखिए, ये आपका 1995 चंदन कितना परसेंट हुआ है 40%, चंदन का ये है 100 में से 60 आपने घटाया था, यहाँ 60 का लाइन था, 100 में से 60 आपने घटाया था 40%। चलिए चंदन, चंदन के लिए क्या था, चंदन के लिए चंदन क्या परसेंट हुआ था 40%, और फिर गुलाब, सॉरी पहले गुलाब था, सॉरी ऊपर का गुलाब था, रोज गुलाब था, और बाद में कौन था चंदन। चंदन देखिए कितना है आपका 60 से 35, चंदन जो था वह कितना था, कितना परसेंट था 25, 60 में से 35 हमने क्या किया था घटाया था, और ये कितना यूनिट का उत्पादन हुआ था 25%। अब 1995 में जो है 40% आपका गुलाब का इत्र का उत्पादन हुआ था और 25% चंदन का। अब दोनों का अंतर पूछा है, हम डायरेक्ट क्या करेंगे, डिफरेंस निकालने के लिए 40 में से 25 को क्या करेंगे घटा देंगे। पूछ क्या है क्वेश्चन कि वर्ष 1995 में चंदन और गुलाब के यूनिट का अंतर डिफरेंस क्या है, तो टोटल 4000 लिखेंगे, अलग अलग निकालने की आवश्यकता नहीं है। 40 में से 25 को घटाएंगे, तो 40 से 25 घटाएंगे क्या बचेगा 15 बटे कितना 100, कहां से लाए 40 में से 25 को घटाए कितना आ गया 15, यही 15 यहां लिख दिए, अब घटा दीजिए 15 चौका 60, तो कितने यूनिट का अंतर हो गया भाई 600 यूनिट का अंतर होता। तो आज का क्लास जो है हम यही कंप्लीट करते हैं। ये हमारा डीआई का 7वां क्लास है, और ये जो है हमारा प्रभाजित खंड, विभाजित खंड इसे कहते हैं, उससे संबंधित था। इससे पहले वाले क्वेश्चन मैंने पार्ट बाय पार्ट डिटेल में बना के बता दिया था, एक एक करके निकालना है। तो तीनों प्रकार से जिस प्रकार से क्वेश्चंस रहते हैं वह प्रभाजित खंड से रिलेटेड मैंने बताया। अगर और कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो, तो आप निश्चित रूप से हमें कमेंट के माध्यम से बता सकते हैं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।